हेलो गुड इवनिंग बच्चों, वेलकम टू माय क्लासरूम। मेरा नाम रवि और आज बच्चों हम पढ़ने वाले ट्रायंगल्स के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। देखिए इंपॉर्टेंट क्यों है बच्चों, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है इसके ऊपर काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, काफी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस बनते हैं। और भी देखिए इसके अंदर क्या होता है कि 10th क्लास में ट्रायंगल्स जो है ना आपका टॉपिक बहुत ही बड़ा, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। तो इसमें क्या है बच्चों की क्वेश्चन का एक पर्टिकुलर टाइप होगा। ठीक है, जो आप पहली बार देखो, ठीक है, पहली बार अटेम्प्ट करने जाए तो वो आपको डिफिकल्ट लगेगा। लेकिन अगर हमें एंगल बाइसेक्टर थ्योरम याद है, ठीक है, और ढंग से अगर हम उसे अप्लाई करें तो वो क्वेश्चन टाइप आपका बहुत ही ज्यादा आसान होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इसे। हम इसको क्या करेंगे बच्चों, दो पार्ट्स में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, पहला पार्ट होगा इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम और दूसरा वाला पार्ट पढ़ेंगे एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। तो सबसे पहले देख लेते हैं इंटरनल वाला। तो बच्चों स्टेटमेंट लिखा हुआ है, इसको मैं आपको डायग्राम से एक्सप्लेन करता हूं कि क्या होता है एग्जैक्टली इसके अंदर। तो हमने क्या करा, एक ट्रायंगल एज्यूम करा एबीसी और एडी एक लाइन आप ड्रॉ करो। ठीक है, और लाइन के अंदर प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए कि एंगल को ये क्या करे बच्चों, बाइसेक्ट करे। कौन से एंगल को बाइसेक्ट करे, ए एंगल को बाइसेक्ट करे। तो आप ऐसा बोल सकते हो कि ए बी डिवाइडेड बाय ए सी जो है ना वो किसके बराबर होगा, बी डी डिवाइडेड बाय सी डी। मतलब क्या बोल सकते हैं कि ए डी बच्चों अगर आपका अंदर का एंगल बाइसेक्टर है तो आप ऐसा बोल सकते हो कि ए बी डिवाइडेड बाय ए सी इक्वल टू बी डी डिवाइडेड बाय सी डी। इस थ्योरम को क्या कर सकते हैं बच्चों, हम प्रूव भी कर सकते हैं। ठीक है, प्रूव करने का तरीका क्या होता है, कंस्ट्रक्शन की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले क्या कीजिए कि ए बी जो लाइन है उसको आप पीछे एक्सटेंड कर लो। फिर उसके बाद आप क्या करो कि जो एडी लाइन है ना, ठीक है, एडी के पैरेलल आप क्या करो, एडी के पैरेलल सी से पास करने वाला एक लाइन ड्रॉ करो। और ऑब्वियस सी बात है बच्चों, वो क्या करेगा कि ए बी को जो हमने एक्सटेंड कर रखा है इसको किसी एम पॉइंट पे ये मीट करने वाला है। तो अब देखिए बच्चों हम क्या करेंगे, ठीक है, सॉल्व करके देखते हैं इसे। ठीक है, लिखना शुरू करते हैं इसमें। तो अगर मान लीजिए बच्चों ये वाला एंगल एक्स है और ये वाला एंगल वाई है, तो ऑब्वियस सी बात है एंगल एक्स इक्वल टू एंगल वाई। ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है बच्चों, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है हमने एज्यूम कर रखा है कि एडी आपका कैसा है, एंगल बाइसेक्टर है ए का। अब देखिए उसके बाद क्या है कि ये दोनों एंगल अगर आपस में बच्चों इक्वल है, उसके बाद हमने क्या कर रखा है कि ये वाली लाइन इसके पैरेलल है। तो आप क्या करोगे कि ये वाला जो एंगल है इस वाले एंगल के बराबर, ठीक है, इंटरनल एंगल। फिर उसके बाद आप क्या कर सकते हो कि जो हमारा एक्स वाला एंगल है ये आपका किसके बराबर हो जाएगा, इस वाले एंगल के। ठीक है, कोरोस्पॉन्डिंग एंगल से। ठीक है, दोनों लाइंस पैरेलल है तो हमने क्या करा कि ये वाला एंगल इसके बराबर और ये वाला एंगल आपका इसके बराबर। अब देखिए क्या हो रहा है बच्चों कि एक्स और वाई जो है, ठीक है, ये भी एंगल आपका बेसिकली कैसा है, दोनों सेम ही है। तो आप क्या करो, फोकस करो ट्रायंगल एसीएम में। ठीक है, ट्रायंगल एसीएम में अगर फोकस किया जाए तो क्या पता चल रहा है कि जो बेस वाला एंगल हम एक्स और वाई देख रहे हैं ये दोनों आपका कैसा है, आपस में सेम है। तो अगर ये दोनों आपस में सेम है तो हम क्या बोलेंगे कि ये वाला साइड इसके क्या होगा, इक्वल। तो आप क्या बोलोगे कि ए सी इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, ए सी इक्वल टू लिख सकते हो आप ए एम। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट पता चल गया हमें। इसके बाद देखिए क्या बच्चों की जो हमारा बीपीटी थ्योरम होता है, ठीक है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, उसकी यहाँ पे जरूरत पड़ने वाली है। कैसे जरूरत पड़ेगी कि जो आपका एडी साइड है वो किसके पैरेलल है, सी एम के पैरेलल है। तो आप क्या लिखो, इन ट्रायंगल, ठीक है, ट्रायंगल हम कौन सा सेलेक्ट करेंगे, बीसीएम। ठीक है, ट्रायंगल बीसीएम। तो बीसीएम ट्रायंगल में क्या हो रहा है बच्चों की एडी जो है आपका किसके पैरेलल है, सीएम के पैरेलल है। तो बीपीटी से क्या लिख सकते हो कि ए बी, ठीक है, क्या लिख सकते हैं कि ए बी डिवाइडेड बाय ए एम। ठीक है, क्या लिखोगे, ए बी डिवाइडेड बाय ए एम किसके बराबर होना चाहिए, बी डी डिवाइडेड बाय सी डी। ठीक है, बी डी डिवाइडेड बाय सी डी। आप इसको एक्सटेंड कर लो तो थोड़ा ज्यादा ढंग से हमें दिखेगा। अब देखिए हम क्या कर सकते हैं कि जैसे ही आपने ये रिजल्ट लिख लिया तो क्वेश्चन जो है हमारा बच्चों सॉल्व हो गया। कैसे कि ये जो आपका ए एम लिखा हुआ ना इसको आप किससे रिप्लेस कर सकते हो, ए सी से रिप्लेस कर सकते हो। तो अगर इसको ए सी से रिप्लेस कर दे तो क्या बन जाएगा, ए बी डिवाइडेड बाय ए सी इक्वल टू बी डी डिवाइडेड बाय सी डी। तो यही रिजल्ट बच्चों हमें प्रूव करना था। ठीक है, और फाइनल रिजल्ट पे हम पहुंच गए। अब देखिए क्या है बच्चों की इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम अगर है तो ऑब्वियस सी बात है इसका कन्वर्स भी होता है। कन्वर्स के अंदर बच्चों इसका क्या होता है, ठीक है, समझिए इसको भी डायग्राम से कि मान लो तुम्हारे पास एबीसी ट्रायंगल है इस तरीके से। ठीक है, एबीसी ट्रायंगल है बच्चों, और इस बार आपको बच्चों ये नहीं दिया हुआ है कि एडी जो है ना इसका इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है। इस बार जो इंफॉर्मेशन है, ठीक है, इंफॉर्मेशन बच्चों ये है हमारे पास कि एडी आपने इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ करा और एडी का देखो यहाँ पे क्या काम है, एडी का काम ये होगा, ठीक है, इस तरीके से आपको गिवन है इंफॉर्मेशन कि ए बी डिवाइडेड बाय ए सी। ठीक है, ए बी
डिवाइडेड बाय AC, ये आपको दे रखा है BD डिवाइडेड बाय CD। तो कन्वर्स हम ये बोल सकते हैं बच्चों कि अगर ये सब रेशियो आपका इक्वल हो रहा है तो आप ये बोल सकते हो कि AD जो है ना अंदर वाले एंगल को बाइसेक्ट करेगा, या फिर ये वाला जो एंगल है ये किसके बराबर होगा, सामने वाले एंगल के। ठीक है, तो ये बच्चों इसका कन्वर्स हुआ। इस वाले को आप खुद से प्रूव करके देखिए। ठीक है, काफी सिमिलर होता है। ठीक है, ट्राई करेंगे, आपसे हो जाएगा। ठीक है, इसको आप होमवर्क में लिख के रखिए। सेकंड वाले पार्ट के ऊपर चलते हैं। सेकंड वाला पार्ट बच्चों हमारा क्या है, एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। इसका स्टेटमेंट लिखा हुआ है, इसको भी डायग्राम से समझते हैं। ठीक है, वापस से हमने ट्रायंगल बच्चों एज्यूम करा। ठीक है, ABC। इसमें आप क्या करो कि एक्सटर्नल एंगल की जरूरत पड़ने वाली है, तो हम क्या करते हैं कि ये जो यहाँ पे एंगल आपका बन रहा है, ठीक है, ये आपका हो गया इंटरनल एंगल है, और ये वाला एंगल कौन सा हो गया, एक्सटर्नल एंगल A। तो हम क्या करते हैं कि A को बाइसेक्ट करने वाला लाइन ड्रॉ करते हैं इस तरीके से। ठीक है, ये रेड वाली लाइन, और आप क्या करो, C को आगे एक्सटेंड करो। ठीक है, इस पॉइंट का नाम रख लेते हैं D। तो क्या पता चल रहा है हमें बच्चों कि ये जो आपका एक्सटर्नल एंगल बन रहा है, ये एंगल आपका क्या हो रहा है, बाइसेक्ट हो रहा है। कौन सी लाइन इसको बाइसेक्ट कर रही है, AD वाली लाइन बाइसेक्ट कर रही है। तो अब देखो आपका क्या है कि थ्योरम थोड़ा सा चेंज होगा। कैसे चेंज होगा, अब आप रेशियो ऐसे लिख सकते हो कि AB डिवाइडेड बाय AC। ठीक है, AB डिवाइडेड बाय AC किसके बराबर होगा, BD डिवाइडेड बाय CD। कब ऐसा होगा, जब ऊपर वाला एंगल X, नीचे वाला एंगल Y, और दोनों एंगल आपस में क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। तो इसको बच्चों समराइज करके हम क्या लिख सकते हैं कि इफ AD इज द एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर, तो AB डिवाइडेड बाय AC आप लिख सकते हो किसके बराबर, BD। ठीक है, टोटल लेंथ डिवाइडेड बाय जो एक्सटेंडेड लेंथ है हमारा CD। अब देखिए क्या करते हैं, इस रिजल्ट को प्रूव करके भी देखते हैं। ठीक है, तो इसका भी प्रूफ क्या है बच्चों, काफी सिमिलर होता है। कैसे प्रूव करोगे, C से आप क्या करो, एक लाइन ड्रॉ करो। ठीक है, C से आप एक लाइन ड्रॉ कीजिए, और इस तरीके से ड्रॉ कीजिए कि AD के जो है ना पैरेलल हो जाए। ठीक है, और इस पॉइंट का कुछ नाम रख लो M। ठीक है, क्या करा बच्चों हमने, C पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ कीजिए जो AD के पैरेलल हो जाए, और साथ में क्या करे कि AB जो हमारा लाइन है उसको M पॉइंट पे जाके इंटरसेक्ट करे। अब देखो हम क्या कर सकते हैं कि अगर लाइंस हमारे पास पैरेलल है ना, तो सबसे पहले आप चेक करो कि कौन सा एंगल किसके बराबर है। तो क्या दिखेगा बच्चों कि ये जो एंगल आपका X है, ठीक है, ये जो एंगल X है, ऑब्वियस सी बात है इस वाले एंगल के बराबर, क्यों, करस्पॉन्डिंग एंगल। फिर उसके बाद देखिए आपका क्या होगा कि ये जो एंगल हमारा Y है, ठीक है, ये जो एंगल आपका Y बन रहा है, ये वाला एंगल होगा इसके बराबर। ठीक है, कैसे पता चल रहा है कि ये दोनों पैरेलल लाइन और बीच में आपका ट्रांसवर्सल, तो ऑब्वियस सी बात है ये दोनों एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल। एक बार बच्चों जब ये वाली इंफॉर्मेशन हमें पता चल गई, तो क्या कर सकते हो कि ये एंगल X, ये एंगल Y, और साथ में ये पता है कि X और Y भी इक्वल, तो ये वाला साइड किसके बराबर, ठीक है, सामने वाले साइड के। ठीक है, आइसोस्केलेस ट्रायंगल बन गया, दोनों बेस एंगल्स इक्वल। तो क्या पता चल रहा है बच्चों हमें, क्या लिख सकते हो आप कि AM इक्वल टू CM। ठीक है, AM इक्वल टू CM तक पहुंच चुके हैं। उसके बाद क्या करने की जरूरत है बच्चों, वापस से आप BPT लगाइए। ठीक है, BPT आप कौन से ट्रायंगल में लगाओ, जिस ट्रायंगल में हमें साइड दिख रहा है पैरेलल, तो ट्रायंगल ABD। ठीक है, ट्रायंगल ABD पे बच्चों फोकस करेंगे। ठीक है, इन ट्रायंगल ABD क्या दिख रहा है बच्चों कि CM जो है वो किसके पैरेलल है, AD के पैरेलल है। CM पैरेलल टू AD। तो इसकी हेल्प से देखो हम क्या लिख सकते हैं कि ये जो आपका टोटल लेंथ है AB, ठीक है, टोटल लेंथ जो है हमारा AB डिवाइडेड बाय क्या लिख सकते हो, ये जो छोटा वाला लेंथ बन रहा है AM। ठीक है, AB डिवाइडेड बाय AM किसके बराबर लिखोगे, AB के करस्पॉन्डिंग बच्चों हमारा कौन सा साइड बनेगा, पूरा का पूरा साइड, तो BD लिख लो आप। और नीचे में क्या लिखने की जरूरत है, AM जो आपका यहाँ पे छोटा वाला साइड बन रहा है, इसके करस्पॉन्डिंग क्या लिखने वाले हैं, CD। ठीक है, तो ये बन गया। तो देखिए बच्चों हमारा ऑलमोस्ट प्रूफ हो चुका है। ठीक है, अब आपको केवल क्या करने की जरूरत है कि AM जो है आपका किसके बराबर है, CM के बराबर। तो AM को आप क्या करो, रिप्लेस करो। तो AM को रिप्लेस कर लेंगे किससे, ठीक है, AM को आप रिप्लेस कर लो। अच्छा देखिए इसमें गड़बड़ है बच्चों, AM जो है आपका AC के बराबर है। ठीक है, CM नहीं होगा, ये इसको आप चेंज कर लो, AM इक्वल टू जो है, ठीक है, ये आपका AC के बराबर है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ट्रायंगल AMC आपका आइसोस्केलेस है, तो ये वाला एंगल इसके बराबर, तो ये दोनों साइड आपस में इक्वल। हाँ ठीक है, अब सही है। तो AM को बच्चों आप क्या करो, AC से रिप्लेस करो, तो क्या बन जाएगा, ये AB डिवाइडेड बाय AC, और इक्वल टू क्या हो जाएगा, BD डिवाइडेड बाय CD। तो यही वाली चीज बच्चों हमें प्रूव करनी थी। ठीक है, और हमने प्रूव करा। देखिए इसमें भी क्या है कि इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम आप याद रख लोगे। ठीक है, उसमें दिक्कत नहीं आती है। ठीक है, याद रखने का तरीका सिंपल है। एक्सटर्नल एंगल में थोड़ी सी, एक्सटर्नल वाले में थोड़ी सी आपको दिक्कत आएगी, क्यों, क्योंकि AB डिवाइडेड बाय AC जो लिख रहे हैं, इसमें आपको ये ध्यान रखने में केवल दिक्कत आती है कि
जो हमारा साइड बन रहा है, तीन तीन पॉसिबल कॉम्बिनेशन है, BC CD और BD। तो किसको हमें रखना चाहिए? तो RHS बच्चों में थोड़ा ध्यान से रखना पड़ेगा। ठीक है, क्या लिखोगे? ऊपर में लिखेंगे एक्सटेंडेड लेंथ BD और नीचे में आपको क्या लिखने की जरूरत है? CD। तो ये बच्चों हमारा हो गया दोनों थ्योरम। ठीक है, इसके बाद देखते हैं कि क्वेश्चंस में इन सबको आप कैसे अप्लाई कर सकते हो। तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक सिंपल सा क्वेश्चन करके देखते हैं इसके ऊपर। ठीक है, क्वेश्चन अगर मान लीजिए आपको बाइसेक्टर थ्योरम दोनों याद है तब ये करना बहुत सिंपल है। ठीक है, लेकिन अगर आप ऐसे मान लो कि आपने इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम ठीक है नहीं पढ़ रखा है, नहीं आपके पास इंफॉर्मेशन है, और ये सिंपल सा क्वेश्चन आपको लिख के दे दे, तो आप इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगा लोगे, लेकिन सॉल्व करना तब भी इसको बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। ठीक है, देखिए सॉल्व कैसे करेंगे कि इस क्वेश्चन में क्या है कि आपको लेंथ वगैरह कुछ कुछ गिवन है। BD जो लेंथ है बच्चों, सबसे पहले ये दे रखा है 4 के बराबर, तो BD की जगह पे 4। नेक्स्ट में देखिए क्या दे रखा है, CD इक्वल टू 3। ठीक है, तो CD की जगह लिख लो आप 3। इसके बाद देखिए क्या है कि AB की लेंथ दे रखी है 6, और आपसे पूछा जा रहा है कि जो AC है ना, इसको आप फाइंड करके बताओ। तो देखो बहुत आसान है, अगर इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम आपको याद है, ठीक है, क्या करोगे कि AD जो है आपका इंटरनल एंगल बाइसेक्टर दे रखा है, तो थ्योरम को यूज करेंगे डायरेक्ट। थ्योरम आपको क्या बोलता है कि अगर AD आपका एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है तो क्या लिख सकते हैं, AB डिवाइडेड बाई AC। किसके बराबर लिखोगे? नीचे में जो ये दोनों लेंथ हमारा बन रहा है, ठीक है, ये दोनों लेंथ कितना हो जाएगा, BD डिवाइडेड बाई CD। AB की जगह क्या रखोगे 6, AC हमें नहीं मालूम है तो AC की जगह पे रखिए AC, BD की जगह पे रखोगे 4 और CD की जगह पे क्या रखेंगे 3। तो सॉल्व कर लेंगे बच्चों इसे, तो कितना बन गया 6 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, इसको आप क्या कर लो, कैंसिल कर लो, तो ये हमारा किसके बराबर हो गया 9 डिवाइडेड बाय 2। तो यही सब है बच्चों। ठीक है, इसमें जो तुम्हारा बेसिक क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, साइड्स निकालने के लिए आपको पूछा जाएगा, लेकिन ठीक है ऑब्वियस सी बात है कि हर बार ऐसा जरूरी नहीं कि आपको साइड का लेंथ निकालने के लिए पूछेंगे। ठीक है, डिफिकल्ट सवाल भी इसके ऊपर बनाए जा सकते हैं। तो एक थोड़ा सा डिफिकल्ट सवाल करके देखते हैं, ठीक है, लास्ट वाले से कंपेरिजन में। देखिए क्या लिखा हुआ बच्चों की O इज एनी पॉइंट इनसाइड द ट्रायंगल ABC। तो डायग्राम जो है ना इसका बच्चों साथ में ड्रॉ करते हुए चलते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करो, एक ट्रायंगल ड्रॉ करो इस तरीके से, ट्रायंगल ABC। इसमें क्या बोला जा रहा है बच्चों की O जो है ना ट्रायंगल ABC के अंदर एक पॉइंट है। ठीक है, तो O आप एज्यूम करो यहाँ पे, ठीक है, ABC के अंदर। अब देखिए क्या बोला जा रहा है कि द बाइसेक्टर ऑफ एंगल AOB BOC एंड COA। तो AOB जो एंगल है, ठीक है, इसको जनरेट करने के लिए क्या करने की जरूरत है बच्चों, ठीक है, इनको आप मिलाओ यहाँ पे। BOC अगर एंगल आपको चाहिए तो इस पॉइंट को क्या करो, आप यहां से मिलाओ। ठीक है, ऐसे करके तो तीनों एंगल्स बच्चों हमें मिल गए। इसके बाद देखिए क्या है कि इन सब एंगल्स का आपको क्या करने की जरूरत है, एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करने की जरूरत है। और फिर ये लोग बता रहे हैं कि इन सब का जो एंगल बाइसेक्टर है ना, ये सब आपको कहां पे मिल रहा है, DE और F पे। ठीक है, तो सबसे पहले ड्रॉ कर लेते हैं। तो AOB का ड्रॉ करो, ठीक है, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। तो ये आपका D पॉइंट पे यहां पे मिल रहा है। फिर आप क्या करो, BOC का ड्रॉ करो, तो ये E पॉइंट पे मिल रहा है। और फिर आप क्या करो, AOC का ड्रॉ करो, तो ये आपको कहां पे मिल रहा है, AC को F पॉइंट पे। अब देखते हैं हमें प्रूफ क्या करना है। प्रूफ हमें ये करना है बच्चों, AD इंटू BE इंटू CF, ठीक है, किसके बराबर होना चाहिए, DB इंटू EC इंटू F। तो देखिए बच्चों हमें क्या करना है कि इसके ऊपर में तो आपका लिखा हुआ बहुत सारी इसमें साइड के लेंथ है। अगर यहाँ पे हम बात किसकी कर रहे हैं, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर की। तो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर में क्या होता है बच्चों की, साइड्स को आप क्या कर सकते हो, आपस में रिलेट कर सकते हो। तो साइड्स को अगर आपस में रिलेट कर सकते हो तो आप क्या करो कि जो भी रिलेशन हमारा बन सकता है, ठीक है, उन सबको लिखना शुरू करेंगे। ठीक है, और कोशिश करेंगे कि किसी भी तरीके से फाइनल रिजल्ट के ऊपर पहुंचे। तो सबसे पहले आप क्या लिखो कि इन ट्रायंगल AOB। तो AOB ट्रायंगल में हमारा क्या बच्चों की OD जो है ना आपका इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है। तो कैसे लिख सकते हो इसको कि AD डिवाइडेड बाय BD। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, AD डिवाइडेड बाय DB किसके बराबर, AO डिवाइडेड बाय OB। ये हो गया आपका फर्स्ट वाला इक्वेशन। नेक्स्ट क्या करते हैं कि दूसरा एंगल बाइसेक्टर हमें कहां पे दिख रहा है, ट्रायंगल BOC में दिख रहा है। तो ट्रायंगल BOC को यूज करेंगे, इन ट्रायंगल BOC। ठीक है, कैसे लिख सकते हो कि OB डिवाइडेड बाय OC। ठीक है, OB डिवाइडेड बाय OC ये बच्चों किसके बराबर हो जाएगा, BE डिवाइडेड बाय EC। ठीक है, ये बन गया। अब देखिए बच्चों तीसरा वाला एंगल बाइसेक्टर आपका कहां पे है, ट्रायंगल AOC के अंदर है। तो इसको भी आप लिखो, इन ट्रायंगल AOC। तो क्या लिख सकते हैं इसको, OC डिवाइडेड बाय OA। ठीक है, OC डिवाइडेड बाय OA।
ओसी अगर बच्चों इस साइड से हमने ले रखा है तो इस साइड से क्या बनेगा सी एफ, और ऊपर में क्या लिखोगे ए एफ, ठीक है। तो सी एफ डिवाइडेड बाय ए एफ, ठीक है। ये हमारे पास 3 इक्वेशन। अब देखिए क्या है बच्चों कि इन तीनों इक्वेशन को अगर आप थोड़ा ढंग से ऑब्जर्व करो, ठीक है, इन तीनों इक्वेशन को अगर ढंग से ऑब्जर्व किया जाए तो आप क्या कर सकते हो, ठीक है। इसमें भी देखिए आपको क्या करने की जरूरत है, जो फर्स्ट वाला रिलेशन हमने लिख रखा है इसको आप क्या करो, रिवर्स करके लिखो, ठीक है, फाइनल वाले रिजल्ट तक पहुंचने के लिए, ठीक है। रिवर्स करके लिखने का मतलब होगा कि हम क्या करेंगे, इस साइड जो लिख रहे हो ना, ठीक है, इस साइड में हम क्या कर रहे हैं कि अंदर वाले साइड्स का लेंथ लिख रहे हैं, तो एलएचएस में आप रखो इंटरनल वाला लेंथ, मतलब इस तरीके से लिखे ए ओ डिवाइडेड बाय ओ बी, ठीक है। तो ये आपका किसके बराबर होगा, ए ओ डिवाइडेड बाय ओ बी लिख रहे हैं तो ये बराबर होगा ए डी डिवाइडेड बाय डी बी, ठीक है। केवल आप रिवर्स करके लिखो। ऐसा हमें क्यों करने की जरूरत पड़ रही, क्योंकि हमें क्या करना है बच्चों, जो फाइनल वाला रिजल्ट है वहां तक हमें पहुंचना है, ठीक है। अगर आप उल्टा लिखोगे तो कॉम्प्लेक्स होगा, ठीक है, आप फंसोगे आगे जाके, ठीक है। अगर उसी तरीके से करना चाहे तो आप आगे करके देखिए, ठीक है, आपको एग्जैक्टली समझ में आएगा क्या दिक्कत है। अब देखो हम क्या करना चाहते हैं कि ये जो 3 इक्वेशन है, तीनों इक्वेशन को आप क्या करो आपस में मल्टीप्लाई, ठीक है, तीनों इक्वेशन को क्या कीजिए आपस में मल्टीप्लाई। तो एलएचएस देखिए आपका कैसा बनेगा, ए ओ डिवाइडेड बाय ओ बी इंटू ओ बी डिवाइडेड बाय ओ सी इंटू ओ सी डिवाइडेड बाय ओ ए, और आरएचएस में देखिए हमारा क्या क्या बनने वाला है, ए डी डिवाइडेड बाय डी बी इंटू में बी ई डिवाइडेड बाय ई सी, और इंटू में लिखेंगे सी एफ डिवाइडेड बाय ए एफ, ठीक है, ऐसा बन गया। तो एलएचएस देख के ही बच्चों हमें पता चल रहा है कि बहुत सारी चीजें क्या है कैंसिल होने वाली है, तो जो भी हमारा कैंसिल होने जा रहा है उसको आप कैंसिल करो, तो ओ बी के साथ ओ सी और ओ ए आपका ओ ए के साथ। फिर आप क्या करो बच्चे कि जो भी हमारा डिनोमिनेटर लिखा हुआ ना इन सबको आप शिफ्ट कर लो एलएचएस में, और जो न्यूमरेटर है उसको रखिए आरएचएस में, तो क्या बन जाएगा ये डी बी इंटू ई सी इंटू ए एफ, ठीक है। ये आपका किसके बराबर होगा, तीनों का मल्टीप्लीकेशन ए डी इंटू क्या लिखोगे, ए डी इंटू बी ई इंटू सी एफ, ठीक है। तो ध्यान से अगर बच्चों देखे तो यही आपसे प्रूव करने के लिए बोला जा रहा है, एलएचएस आरएचएस केवल यहाँ पे एक्सचेंज है, ए डी इंटू बीई इंटू सी एफ, ये आपका इस साइड में लिखा हुआ डी बी इंटू ई सी इंटू एफ है, ठीक है। जो हमने प्रूव करा वहां पे क्या लिखा हुआ, वहां पे आपका क्या लिखा हुआ एलएचएस में, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। देखिए तो अगर बच्चों ये जो कंसेप्ट हमने पढ़ा, ठीक है, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर और एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर, अगर आपको समझ में आया, ठीक है, अगर आपको वीडियो बढ़िया लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए बच्चों। जो हमारा चैनल है, ठीक है, माय क्लासरूम, उसको भी सब लोग सब्सक्राइब कीजिए, ताकि फ्यूचर में बच्चों इसी टाइप की वीडियोज आपको मिलते रहे, ठीक है बच्चों। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।